वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषणं देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करतायत, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेडावाकडा बोलतायत। पोलिसांना मी सांगेन वेळेतच ते युट्यूबचे चॅनल बंद करा। प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे, नाहीतर कुठेही तो त्यांचा कोण धर्मगुरू किंवा मौलवी अशा कुठल्या स्टेजवर असा कुठेतरी बडबडत आम्हाला दिसला तर त्याला काय आम्हाला मी सोडणार नाही, हे तुम्ही लोकांनी लक्षात ठेवा। त्यांना दाढी दाग करण्याची पण जागा आम्ही ठेवणार नाही, म्हणून उगाच वाकड्यामध्ये आमच्या जाऊ नका। कोणाचा देश आहे हे पहिला माहिती घ्या, याबद्दल पहिला विचार करा। अरे एवढे हिंदू मोठ्या संख्येने असताना कशाला चिंता करायची आमच्या महंतांनी आणि आमच्या महाराजांनी? आम्ही नाही काय करू शकत त्यांच्या संरक्षणासाठी? नुसतं घोषणा देत बसायचं? उठाव डांटे भगाव काय काय फक्त घोषणा? हमने यही कहा कि चितौनी पर प्रक्षोभक भाषण जो नेता करते हैं उनकी पुलिस संरक्षण निकाला जाए। जिस तरह से महाराष्ट्र में सामाजिक सलों का बिगाड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, नितेश राणे रहे, प्रसाद लाड रहे या रामगिरी महाराज रहे, ये सही नहीं है। महाराष्ट्र का सलोखा, महाराष्ट्र की एकता ही महाराष्ट्र की पहचान है। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है और इस महाराष्ट्र की पुरोगामित्व है महाराष्ट्र की पहचान। आपको लगता है जिस प्रकार से नीतीश राणे बयान दे रहे हैं सोची समझी साजिश, ऐसा है, पूरी सोची समझी साजिश होगी, लेकिन जनता से बड़ी नहीं है। उप मुख्यमंत्री महोदय का मुझे कहना है, जिस पुलिस को साथ में रखो, इतनी बड़ी बात करके पुलिस को इनाम रखने का काम करते, पहले तो उनका पुलिस प्रोटेक्शन। विधानसभा चुनाव इसी आधार पर लड़ा जाएगा बीजेपी द्वारा?